अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको झटपट बनने वाली टी टाइम स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। पोटैटो गार्लिक स्नैक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं जिनको मैंने छील कर रख लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करना बताती हूँ आपको। इसको 4 हिस्सों में बड़े बड़े हम पीसेस काटेंगे इस तरह से। कटिंग हो गई। इसके बाद हम इसको 3 हिस्सों में करेंगे क्योंकि हमने मीडियम साइज़ के क्यूब बनाने इसके। इस तरह कर लेंगे। ऐसे तमाम आलूओं के मैं इसी तरह बना लूँगी। फिर मैं आपको क्यूब काट के दिखाती हूँ। इस तरह क्यूब बनाएंगे छोटे छोटे चौकोर शेप में। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसकी शेप। सारे आलूओं के इस तरह ये क्यूब देखिए, इस तरह क्यूब बनेंगे, इस तरह क्यूब बनेंगे। और तमाम आलूओं के क्यूब मैं इसी तरह बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम आलूओं के क्यूब्स काट लिए। अब हम इसके दरमियान में एक कटोरी रखेंगे। इसमें एक जलता हुआ कोयला रख के इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा कोयले का स्मोक आ जाए। और इसे ढक के 1 मिनट के लिए रख देंगे ताकि तमाम आलूओं में कोयलों का स्मोक आ जाए। 1 मिनट बाद हटाएँगे। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और ये कटोरी कोयले वाली हम निकाल के साइड में कर देंगे। दूसरी तरफ हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब हम इसे फ्राई करेंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए। तीन मिनट हो गए इन आलूओं को फ्राई होते हुए। हम इन्हें निकाल लेंगे, इस चैनल में रखेंगे ताकि फालतू ऑयल निकल जाए। इसी तरह भी बाकी आलू भी हम इस तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। ये आलू हमने सारे फ्राई करके एक बाउल में निकाल लिया और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे एक तरफ। दूसरी तरफ मैंने प्याले में 4 टेबल स्पून मैदा लिया है। मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून टिक्का मसाला, ये सब इसमें जाएगा। नींबू का रस इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसको विस्कर की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसे मिक्स करेंगे। हमने सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि पतला हो जाएगा बैटर। जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना हम पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको घोलते जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि गुठली कोई ना रहे इसके अंदर। अभी हमें थोड़ा सा पानी और डालना है। ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी ही चाहिए थी बस, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। 2 जवे लहसुन की क्रश करके डालें। लहसुन डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो हमने आलू ठंडे करने के लिए रखे थे वो मुकम्मल ठंडे हो चुके हैं। अभी हम सारी इसकी पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे आलू में। तो इसे अच्छी तरह से अब आलूओं के अंदर मिक्स करेंगे। आलू मुकम्मल ठंडे हो चुके हैं ताकि आलूओं पे इसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, हर आलू पे अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। इसको अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्राई पैन में मैंने पहले ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। हम इसको एक एक करके फ्राई करेंगे, एक एक पीस डालेंगे। इसे 4 मिनट फ्राई करना है हमें और गोल्डन कलर आने पर इसे हम निकाल लेंगे। क्रिस्पी, थोड़ा से क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन कलर आ जाए। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम को चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए, कलर कितना खूबसूरत इसमें आया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, इसी से स्टेनर में निकाल लूँगी ताकि इसका जो फालतू ऑयल है वो निकल जाए। अब दूसरी दफ़ा 2-3 दफ़ा इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तमाम आलू फ्राई हो गए और इसकी आवाज़ सुने आप, ये कितने क्रिस्पी बने। मज़ीद चटपटा करने के लिए इस पर आप थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें। लीजिए, हमारे पोटैटो स्नैक्स तैयार हो गए हैं। आप इसे किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। और क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार, मसालेदार, इतनी मिर्च मसाले भी नहीं है कि बच्चे ना खा सकें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से मसाले ज़्यादा डालना चाहें तो बेशक डाल सकते हैं, ताकि आप बच्चे भी खा सकें और आप भी खा सकें। इसलिए मैंने मसाले कम डाले हैं और बहुत मज़ेदार हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।